अमर रहे, अमर रहे, भाई देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। थोड़ी जगह बनाओ क्योंकि पीछे बहुत साथी हैं, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। प्रेस के साथियों से कहूँगा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश की महासचिव, पूर्व मेरे विधायक बहन श्रीमती रेखा राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, बीएसपी के पूर्व मेरे अध्यक्ष श्री नरेश सारवाण जी, जिला के अध्यक्ष भाई यशवीर राणा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पांचों हलकों के अध्यक्ष साहिबान, पार्टी के भांति हल्का के, जिला के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, आज के इस जो किसान विरोधी बिल जो है, जो केंद्र की सरकार लेकर के आई, उसके खिलाफ जहां सरकार को चेतावनी देने के लिए वहीं किसान को न्याय मिले, इसके लिए आज करनाल के इस सेक्टर 12 के ग्राउंड में इकट्ठा हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने सारी बातें बहुत खुल करके आपके सामने बताई। आज काम जो है, इस तरह से किसान आज खेत में फंसा हुआ है, आज किसी को मरने की भी फुर्सत नहीं, उसके बावजूद भी आज आप हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, आप आए, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वही साथियों, अगर मैं उन बातों को फिर से दोहराऊंगा जो मेरे से पहले साथियों ने बताई तो और ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इस सरकार को बड़े 10 महीने हुए हैं। जब 9 महीने इस सरकार को बने हुए थे तो इसने 9 बड़े घोटाले किए थे। अब 10 महीने हुए तो एक नया घोटाला और सामने उजागर हो गया। कोरोना के नाम के ऊपर इस सरकार ने 355 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी अब तक कोई दवाई नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन तक हमें लॉकडाउन के अंदर रख करके और एक दिन टीवी पे आकर के कह दिया कि अब सोशल डिस्टेंस बना करके रखो, आत्मनिर्भर बनो, इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, स्वयं इस कोरोना से बचो। एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कोई दवाई नहीं है, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के लोग कहते हैं कि हमने इस पे 355 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस तरह से लगातार कैसे लोगों से लिया हुआ पैसा, चाहे वो टैक्स के रूप में लिया, चाहे कोई मुख्यमंत्री कोष में जमा कराया, कैसे उस पैसे को केवल कागजों में दिखा करके लोग लूटने में लगे हुए। सबसे पहले धान का घोटाला हुआ, फिर गेहूं का घोटाला हुआ, फिर बाजरे और चने में घोटाला किया, फिर एक शराब का घोटाला हुआ। शराब का घोटाला तो ऐसा था, उन दिनों में लॉकडाउन लगा हुआ था, नई नई बीमारी हमारे देश में आई थी, हर आदमी डरा हुआ था, हर किसी को यूं लग रहा था कि कहीं घर से बाहर निकल गया तो इस कोरोना की चपेट में आ जाएगा, फिर तू बचेगा तो नहीं बचेगा। इसलिए लोग डर करके अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। गांव में अगर बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता था तो तुरंत टेलीफोन करके पुलिस को सूचित करते थे कि हमारे गांव में बाहर का व्यक्ति आ गया। गांव में लोगों ने ठीकरी पहरे लगा दिए, जहां गांव के अंदर ठीकरी पहरे लगाए, वहीं शहर और कस्बों के अंदर लोगों ने गेट बंद करके, ताले लगा करके, अंदर बैठ करके इस कोरोना से लड़ने का काम किया। वहीं साथियों,
जब कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त के अंदर इस प्रदेश के अंदर शराब की खुली छूट मिली हुई थी। हैरानी की बात यह है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सड़कों के ऊपर पुलिस खड़ी थी। अपने जो साथ लगते हुए दूसरे राज्य, उनकी सीमाओं को भी सील कर रखा था। एक जिले से दूसरे जिले में जाना तो दूर की बात थी, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते थे। पुलिस वाले रोक के दंड निकलवाते थे, डंडे मारते थे, बेइज्जत करते थे। इसलिए लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया। ना सड़कों पे कोई मोटरसाइकिल था, ना कोई स्कूटर था, ना कार जीप थी, ना कोई बस ट्रक चल रहा था। रेलगाड़ियां भी बंद हो गई थी, कारखाने सारे बंद हुए थे, शराब की फैक्ट्रियों के ताले लगे हुए थे, ठेके बंद थे। उसके बावजूद भी कोई गांव, शहर और कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा हुआ था जिसमें शराब की बिक्री शरेआम ना हो रही थी। जो 100 रुपए की दारू की बोतल थी, वो 500 में बेची। दारू कहीं और से नहीं लेकर के आए, कोई दूसरे राज्यों से नहीं आई। जो दारू के गोदाम थे सरकारी, उन गोदामों के सील तोड़ने की बजाय पीछे से खिड़कियां निकाल ली। 1 करोड़ 20 लाख दारू की बोतल निकाल करके, चोरी करवा करके सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश के लोगों में 500 रुपए में बेच करके लोगों की जेब पे डाके डालने का काम किया। दारू उस वक्त गाँव में नहीं मिली थी, गांव में भी, शहर में भी, सारे गांव में, बड़ौदा के सारे गांव में जाकर के आया। मैंने वहां गांव के लोगों से पूछा, मैं थारे यहाँ कोई ठेका था? बोले ठेका नहीं था। फिर दारू कहां से आती थी? गांव की तो पहरेदारी हो रही थी। लेकिन शराब की जो दारू की बिक्री थी, वो सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोगों ने एक गिरोह तैयार किया और उस गिरोह के माध्यम से ये बड़ी लूट मचा करके हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कमाने का काम किया। उसके बाद साथियों, आपके जो तबादले हुए थे, उनमें कर्मचारियों से पैसे दिए गए और फिर प्राइवेट स्कूल वालों से भी 1-1 लाख रुपए सरकार में बैठे लोगों ने लेने का काम किया। फिर एक रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और उसके बाद ये 3 अध्यादेश आए। ये अध्यादेश ऐसे लेकर के आए कि आज जो लागू इन्होंने किया है, कैसे किसान की कमर टूटे, कैसे किसान का डेथ वारंट जो है, मौत का जो उसका वारंट है, उसके ऊपर दस्तखत किया जाए। कि सरकार को, केंद्र की सरकार की तरफ से कल ही 5000 कुछ करोड़ रुपया, 444 करोड़ रुपया धान की खरीद करने के लिए केंद्र की सरकार ने हरियाणा की सरकार को दिया। और हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया कि हम पहले 4 मंडियों से धान खरीदेंगे। मंडियों के नाम थे अंबाला की मंडी, कुरुक्षेत्र की मंडी, करनाल की मंडी और कैथल की मंडी। मैं सारी जानकारी मंडियों की लेकर के आपके बीच में आया। अंबाला की मंडी में एक दाना भी किसी सरकारी एजेंसी ने कल और आज में नहीं खरीदा, एक दाना भी नहीं खरीदा। इसी तरह करनाल की जो मंडी है आपकी, जहां हम बैठे हैं, यहाँ 415 दुकान मंडी के अंदर आड़त की है। 415 दुकानों में केवल 2 ऐसी दुकान थी जिनके ऊपर कल मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, एफर्ड का एक अधिकारी उनके साथ था, एक डीएफएससी। ये 3 लोग उन 2 दुकानों के ऊपर गए और वहां इन्होंने 150 बैग केवल धान के खरीदने का काम किया। वो भी दुकान आरएसएस वालों की, इसलिए उसकी दुकान पर जाकर के फॉर्मेलिटी पूरी करके आए हैं, जबकि मंडी धान से खचाखच भरी पड़ी है। अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम तैयार किया है, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, दोनों को ज्ञापन दे करके और फिर उसके बाद अपने अपने घर को जाने का काम करना। एक एक साथी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचना और नारे लगाते हुए इस सरकार को अंदाजा लगे इस बात का, इस मुख्यमंत्री को, कि आज तेरे जिले के अंदर हजारों लोग अपना घर का काम काज छोड़ करके किसान के साथ न्याय हो। इसके लिए इंडियन नेशनल पीपुल्स पार्टी का कार्यकर्ता इस लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा करके किसान के साथ न्याय कराने का काम करेगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, छत्र सरकार मुर्दाबाद, नहीं मिलेगा। सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी अमृता चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैं उम्मीद करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर जो है मुख्यमंत्री को भी हमारी भावनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। जहां हमने उसमें सारी बातें लिखी है कि किस तरह से आज इस देश के किसान को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा कानून काला बनाया गया है जिसको तुरंत वापस लिया जाए। जहां वो काला कानून वापस लिया जाए, वहीं किसान की जो फसल आज मंडियों में पड़ी है, जो कल परमात्मा ना करे कहीं बारिश की वजह से वो खराब हो जाए, कल उस किसान के सामने और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए, तुरंत एक एक दाना सरकार एमएसपी के ऊपर उस किसान का खरीदने का काम करे। और वहीं जिस किसान की नरमे और कपास की खेती जो हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों में होती है, जहां पूरी की पूरी खेती आज सफेद मक्खी की चपेट में आकर के खत्म होगी, लिखा है कि उन 8 जिलों के किसानों की जमीनों की स्पेशल गिरदवारी करवा करके उनको मुआवजे के रूप में 50-50 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार तुरंत देने का काम करे। वहीं हमने उसमें यह भी लिखा है कि जहां पे ज्यादा बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से सूखे किसान को उस सेम की जमीन का देख करके भी उस किसान को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करे। ये सारी चीजें हमने उसके अंदर लिख करके दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए जहां हमारे से मेमोरेंडम लेने का काम करेंगे, वहीं इस मेमोरेंडम को प्रधानमंत्री को भी पहुंचाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी हमारी भावनाओं को पहुंचा करके हमारे जिला के प्रधान को अवगत कराएंगे कि हमने, आपने जो अपनी भावनाएं हमारे सामने व्यक्त करी, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तक पहुंचाने का काम किया है। अब मैं यहाँ जो अधिकारी कोई खड़े उनसे कहना चाहूंगा कि आगे डीसी साहब, चलो बहुत बढ़िया किया कि आप बहुत देर से किसान खड़े लगातार अपनी बात कह रहे थे, क्योंकि इनको भी जाकर के अपने खेतों की फसल को काट करके ला करके बाजार में बेचना है। इस सरकार ने तो कहीं किसी किस्म से किसान की मदद नहीं करनी, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपकी मंडी भी आज जो है धान से भरी हुई पड़ी है। सरकार ने कल से खरीद शुरू कर रखी है। आप बजाय दफ्तर में बैठने के मंडी में जाकर के उस किसान की फसल को उठवाने का काम करो, ताकि किसानों का विश्वास सरकार पे नहीं बल्कि अधिकारियों की तरफ बढ़े कि हमारे अधिकारी कम से कम, जिनको सरकार ने हमारी सेवा में लगा रखा है, वो अधिकारी हमारे बीच में आकर के आज उस दायित्व को निभाने का काम कर रहे हैं जो सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार निकम्मी है। इस सरकार से कोई इस किस्म की उम्मीद हम नहीं कर सकते कि वो किसी की बात को सुन सकेंगे। आज इसीलिए मजबूर होकर के आपके गेट के सामने जो पीटीआई के अध्यापक 1800 कुछ थे जो बर्खास्त कर दिए गए, जिनको निकाल दिया गया, आज लगातार कितने दिन से धरने पे बैठे हैं। अगर सरकार में थोड़ी सी भी काबिलियत होती, अगर सरकार में थोड़ी सी भी इस बात की चिंता होती कि हमें कैसे अपने प्रदेश के लोगों का भला करना है, तो फिर आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं लगातार पिछले 6 वर्ष से देख रहा हूँ कि आपके करनाल के सेक्रेटरीट के सामने कोई ना कोई वर्ग के लोग आकर के सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करते हैं। ये गूंगे बहरे लोगों की सरकार है। इस सरकार को चेताने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम काज छोड़ करके हजारों की संख्या में आपके बीच में आकर के आपसे उम्मीद करता है कि आप इनकी भावनाओं को पहुंचाओगे और इनके धान की खरीद को जल्दी से जल्दी कराओगे। इसी के साथ मैं आपको ये मेमोरेंडम की कॉपी दे रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये मेमोरेंडम की कॉपी हमारी पहुंचाने का काम करोगे। आपका धन्यवाद। हमने सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके
किसान को कैसे मारा जाए इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, हमने 22 के 22 जिलों किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अगर कोई पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया, इस देश का अन्नदाता है अपने फिर घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा। फिर 100% सरकार को मजबूर करने के लिए अपना घर बार खेत सब छोड़ कर आंदोलन पे उतारू हो जाएगा। और किसान जब भी आंदोलन करता है तो किसान फिर सरकार के आगे झुकता नहीं, किसान सरकार को झुकाने का काम करता है, क्योंकि किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश का पेट भरने का काम भी करता है, जिसके घर में पैदा हुआ बच्चा सीमाओं की पहरेदारी भी करता है। आज तो इस देश का जो पहरेदार है, जो जवान है, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से दुखी और परेशान है। आज उस जवान को जहाँ सरहद की चिंता है, वहीं उसको अपने खेत की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की भी चिंता है। सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसकी वजह से उस पहरेदार को भी कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए सर, शिरोमणि और कदम उठाना। शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन वापस ले लिया, आपको लगता है जेजेपी भी लेगी? श्रोमणी अकाली दल जो है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है, और बादल साहब आज इस देश के अंदर अगर किसान की कोई बात करने वाला है तो या तो पहले चौधरी छोटू राम होते थे, जो सर छोटू राम की उपाधि से नवाजे गए थे। उसके बाद अगर किसान की किसी ने सूद ली तो चौधरी चरण सिंह ने ली। फिर किसान मसीहा के रूप में अगर किसी ने काम किया इस प्रदेश में, देश में, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज अगर किसान का किसी को हितैषी इस देश में माना जाता है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे पहले पंक्ति में आता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने आज न केवल अपनी पुत्रवधू को ये कह करके कि आज किसान के खिलाफ सरकार गलत निर्णय ले रही है, हम इस सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे, इस्तीफा दिलवाया। वहीं उसके साथ साथ आज क्योंकि बीजेपी को इस बात का घमंड है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए शायद अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही है। तो जिस तरह से आज उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा हो। हम संयुक्त रूप के अंदर देश के अंदर अगर किसानों के लिए कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करना पड़ा तो इस करनाल की धरती पे चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल ने एक बार कांग्रेस ने 1 रुपया गेहूं का बढ़ा करके किसान को अपमानित किया था। उस वक्त ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद सरकार ने उठा करके उनको जेलों में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। किसान के आगे, सरकार के आगे झुकने की बजाय किसान के साथ न्याय कराने का काम किया। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।